सुप्रभात बच्चों। हमने आपकी उन्मेष कविता का प्रथम अध्याय नया सवेरा नया उजाला किया था। उसके बाद हमने बच्चों उसमें शब्दार्थ किए थे, फिर हमने प्रश्न उत्तर किए थे और उसके बाद हमने बच्चों किए थे आपके रिक्त स्थान, जो कि आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी कापियों में अच्छे से लिख लिए होंगे। तो बच्चों अब उससे आगे चलते हैं। उससे आगे आता है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। तो उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैंने खुद अपने आप से लिख लिए हैं, जो कि मैं आपको फिलहाल दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, और इन्हें आपने अपनी कापियों में लिखने हैं। तो आओ बच्चों इन प्रश्नों के उत्तरों को हम दोहराते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है जो आपका, जिसका पहला प्रश्न है, ताजगी से भरकर धरती का कण कण कब मुस्काता है। तो कब मुस्काता है बच्चों ताजगी से भर के धरती का कण कण? बिल्कुल सही, जब नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है। जब नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपने या तो एक शब्द में देने हैं या एक वाक्य में देने हैं। तो यहाँ पर हम एक वाक्य में दे रहे हैं कि जब नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है तो क्या होता है, ताजगी से भर के धरती का कण कण मुस्काता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कलियों के खिलने पर वातावरण कैसा हो जाता है। कलियों के खिलने पर वातावरण कैसा हो जाता है। तो उत्तर है बच्चों इसका, कलियों के खिलने पर वातावरण में सौंधी खुशबू फैल जाती है। जो सवेरे सुबह कलियां जो खिलती हैं तो उनमें सौंधी सौंधी खुशबू जो निकलती है, तितली जब जाकर भंवरों से मिलती हैं और भंवरे ये सभी अपने फुलवारी में आकर फूलों पर बैठती हैं, तो चारों तरफ सौंधी सौंधी खुशबू फैल जाती है। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपका गै में पूछा गया है कि चिड़ियों कलियों और फुलवारियों की प्रसन्नता का क्या कारण है। जो चिड़ियां हैं, जो कलियां हैं और जो फुलवारियां हैं, जब वो लहराने लगती है हंसी से खुशी से, तो उसका खुश होने का कारण क्या है। तो कारण क्या है कि जब नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है, तब जो चिड़िया है, जो फुलवारी है, जो कलियां हैं, वो सभी लहराने लगती है। सुंदर सुबह की सुंदर सुंदर जो प्रकृति का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनोरम होता है। उस वक्त अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो कलियां थोड़ा थोड़ा खिल चुकी होती हैं, अध खिली कलियां होती हैं। जो चिड़ियां हैं वो सुबह सुबह ची ची करके इधर उधर एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रही होती हैं, और जो फुलवारी है वो सुबह की हल्की हल्की हवा से इधर उधर लहरा रही होती है। तो वह एक प्रसन्नता का सा प्रतीक करती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अच्छी सेहत के लिए कवि क्या सलाह देता है। अच्छी सेहत के लिए कवि क्या सलाह देता है। तो इसका उत्तर है, अच्छी सेहत के लिए कवि यह सलाह देता है कि सुबह प्रतिदिन हमें जल्दी उठना चाहिए। सुबह हम अगर प्रतिदिन जल्दी उठते हैं तो हमारी जो सेहत है वह अच्छी रहेगी। तो ये आपके बच्चों 4 प्रश्न हैं, आपने इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और आगे प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए है, उन्हें हम कल करेंगे। तो आज आपने अपनी कॉपी में यहाँ तक का काम करके स्टूडेंट डाउट सेक्शन में मुझे भेजना है, ताकि मैं आगे प्रश्नों का आपको उत्तर दे सकूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट आपकी क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए